कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। उम्मीदवार बनाए थे सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को बड़ा झटका लगा है। बोचहां में चुनाव लड़ने वाली पूर्व मंत्री रमई राम जो स्वर्गीय हैं, उनकी बेटी गीता देवी जिन्होंने चुनाव लड़ा था बोचहां में, और वो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी ने शामिल करा लिया है, और वो भी आखिरी वक्त में, चुनाव के आखिरी वक्त में बीजेपी ने शामिल कराया है। इस दौरान कई सारी बातों को उन्होंने कहा है, जीत का दावा किया है। कुंडली उपचुनाव को लेकर कुंडली उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ा गेम खेल दिया है। मुकेश सहनी की पार्टी की प्रत्याशी जो बोचहां में थी गीता देवी, उन्हें शामिल करा लिया है। स्वर्गीय पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी हैं, उन्हें अपने पाले में कर लिया है बीजेपी ने। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, उसके अलावा रवि किशन जो सांसद हैं वो भी मौजूद थे। कई सारी बातों को कह रही हैं स्वर्गीय पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी। आप पहले वो सुनिए। वीआईपी कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। बस उम्मीदवार बनाए थे सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद मेरे गृह क्षेत्र में आते थे तो भी हमको सूचना नहीं देते थे कि हमसे मिलिए जाए जुलिए, कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, लगाते ही नहीं थे कि हम भी उम्मीदवार, सिर्फ उनके साथ हम चुनाव लड़ने के लिए मिले थे, और बात की कोई रिस्पॉन्स नहीं। सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम सलाम नमस्कार करती हूँ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, सबका विकास, सबका साथ लेकर चलना चाहती हूँ। हमारे पिताजी का सपना था कि सबका विकास हो। अभी जो महागठबंधन की सरकार है वो सभी लोगों के लिए तारी दारू सपना है, अभिमान है। इन संसदों के सामने सभी लोगों का तो आपने सुना कि गीता देवी ने क्या कुछ कहा है। वीआईपी पार्टी से बोचहां का चुनाव लड़ने वाली गीता देवी हैं ये। इन्होंने साफ साफ कहा, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं थी, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में थी और चुनाव लड़ा, उसके बाद से हमको कोई पूछ ही नहीं है। हमारे क्षेत्र में भी घूमने आते हैं तो पूछते नहीं है, हमें पूछते नहीं है, ऐसा आरोप लगाया है। इसलिए बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो मुकेश सहनी की पार्टी को कुंडली उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ने वाली गीता देवी जो स्वर्गीय पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी हैं, वो अब शामिल हो गई हैं बीजेपी में। ऐसे में उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। देखने वाली बात हुई कि कुंडली उपचुनाव कौन जीतेगा, लेकिन कुंडली के रण में बड़ा खेल हो गया है और गीता देवी जो स्वर्गीय पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और दिलचस्प कर दिया है मुकाबला। वही मुकेश सहनी ने भूमिहार कार्ड खेलकर दावा कर रहे थे कि भूमिहार हमारे साथ हैं। बीजेपी का वोट बैंक कहा जाता है भूमिहार समाज को। ऐसे में वो समाज क्या मुकेश सहनी के साथ जाएगा, उससे पहले ही मुकेश सहनी की पार्टी के अंदर से चुनाव लड़ने वाली वीआईपी पार्टी की प्रत्याशी गीता देवी को शामिल करा लिया है बीजेपी में। ऐसे में ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया। इस मौके पर विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी मौजूद थे, संजय जायसवाल भी मौजूद थे, समेत कई नेता मौजूद थे। तो देखने वाली बात हुई कि आगे क्या कुछ होता है। कुंडली का रण कौन भेद पाता है, कुंडली में किसकी जीत होता है, तो वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के।